देखो इस तरीके से कैबिनेट मिशन में देखने को मिला, आपको क्या देखने को मिला, 389 सीट थी, 292 ब्रिटिश रियासत, 93 देसी रियासत, 4 आपकी, ठीक है ना, आयुक्तों के लिए कौन कौन सी, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। अब देसी रियासत को चुनाव होना नहीं था, चुनाव किस पर हुआ आपका, चुनाव हुआ आपका 296 सीटों पर। तो 296 सीटों में रिजल्ट क्या देखने को मिला, 208 कांग्रेस की, 73 आपके किसकी है, मुस्लिम लीग की, और 15 अदर्स। इस चीज को देखते हुए किसने एक्सेप्ट नहीं किया, मोहम्मद अली जिन्ना या कौम मुस्लिम लीग ने ये कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर दिया। उसके बाद संविधान सभा के गठन स्टार्ट हुआ। संविधान सभा के गठन के लिए एक पहली बैठक जो हुई, और वो पहली बैठक कब हुई, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। और पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इनको क्या किया गया, अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। कैसा, अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। और इसमें कुछ अपनी वार्तालाप हुई। उसके बाद तुरंत 2 दिन बाद क्या हुआ, 11 दिसंबर को एक और मीटिंग हुई 1946 में ही। 11 दिसंबर को क्या किया गया, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना लिया गया। कैसा, स्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। और अध्यक्ष चुनने के बाद यहाँ पर 2 उपाध्यक्ष चुने गए। और वो उपाध्यक्ष 2 कौन कौन से थे, ये तो अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष जो चुने गए थे वो उपाध्यक्ष कौन कौन से थे, तो 2 लोग थे, एक एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे बी.टी. कृष्णमाचारी। बंगाल त्रिमूर्ति कृष्णमाचारी, एस.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ये 2 लोग थे जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे। और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर अध्यक्ष बना दिए गए थे। इतना काम हो चुका था। 9 दिसंबर को क्या हुआ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 2 दिन बाद फिर मीटिंग हुई, उस बैठक हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये उपाध्यक्ष 2 लोग एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी। ये बी.टी. कृष्णाचारी जो थे वो आपके ईस्टर्न को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एस.सी. मुखर्जी जो थे वो साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस तरीके से संविधान सभा बनाई गई। और उसके बाद बात आती है 13 दिसंबर 1946 की। और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, क्या पेश किया था, बोलो जी, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर एक उद्देश्य का लाए थे। क्या लाए थे, उद्देश्य का लाए थे। उद्देश्य का जो उद्देश्य का थी उसको प्रस्तावित किया। और इसी को कहा जाता है, एक्चुअली प्रस्तावना जो थी, ठीक है ना, तो प्रस्तावना लाए। और यहीं पर कहा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना है, प्रस्तावना ही उद्देश्य प्रस्ताव है। जो अभी हम बाद में आपको जब संविधान गढ़ जाएगा उसके बाद जो प्रस्तावना पढ़ेंगे वही प्रस्तावना यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही पेश कर चुके थे। आगे बात में ऐसे कहो कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उसको ही उद्देश्य का कहा जाता है। और वही उद्देश्य का बनकर क्या आई थी, अपनी प्रस्तावना बनकर आई थी। तो 3 काम हो चुके आपके, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। उसके बाद वो दिन आ ही जाता है, और वो दिन था 19 अगस्त, ठीक है ना। 19 अगस्त के पहले 22 अगस्त को एक काम हुआ। और 22 अगस्त 1947 सॉरी 22 जुलाई 1947 को एक काम हुआ। क्या काम हुआ कि यहाँ पर झंडा, जो तिरंगा झंडा था, इसको क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया। क्या किया गया, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा झंडा को अपना लिया गया था। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, एक प्रारूप कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई, प्रारूप समिति बनाई गई। और इस प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता थी, जो अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर। कौन थे,
भीमराव अंबेडकर यहाँ अध्यक्ष बनाए गए। किसके अध्यक्ष बनाए गए? प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। प्रारूप कमेटी कब बनाई गई? तो प्रारूप कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनाई गई। इतने अभी तक क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं आपसे कई बार एग्जाम में, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब ये ट्रेंड जो होता है खत्म हो जाता है, अब अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हो सकता है कि 4 मेंबर रख दिया जाए और क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है। जो प्रारूप समिति बनाई गई थी ये 7 सदस्य थी। 7 सदस्य में कौन कौन थे? एक आपके थे एन गोस्वामी अय्यर, ठीक है ना, और गोपाल स्वामी अय्यर, सॉरी गोपाल स्वामी हो गए, कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए, मोहम्मद सादुल्ला मुंशी, ठीक है ना, बीटी कृष्णाचारी और एक और डीपी खेतान, ठीक है ना। ये आपके 7 सदस्य थे। 7 सदस्य मिलकर ये प्रारूप समिति बनाई गई और प्रारूप समिति का काम क्या था? संविधान को रचना करना, संविधान को क्या करना? संविधान को रचना करना, संविधान के बारे में ढूंढना। और इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि संविधान का निर्माण किसने किया, और वहां पर अगर ऑप्शन आ जाए कि जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या संविधान सभा, तो संविधान सभा, जब भीमराव अंबेडकर ने अकेले संविधान नहीं रचा था, किसने रचा था? संविधान सभा ने क्या किया था? संविधान का निर्माण किया गया था। आपसे पूछा जाए तो क्या लगाओगे? टिक, संविधान सभा लगाओगे। तो यहाँ पर 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी बन चुकी थी, उसकी अध्यक्षता किसको दे दी गई थी? भीमराव अंबेडकर को दे दी गई थी। यही मैंने आपको बताया था जब आजादी हो रही थी, तो मैंने क्या बताया था आपको कि आजादी के समय जब ये अभी योजना जो थी वो 3 जून को एक्सेप्ट कर ली गई थी, और जब ये योजना जो थी उसके पहले की बात है, यहाँ पर थोड़ा समझ लें। जब ये 13 दिसंबर को मीटिंग हो चुकी थी, उसके बाद क्या किया गया था कि जब ये कैबिनेट मिशन ने किया तो कैबिनेट का स्वीकार कर लिया गया, तो वहां पर 2 राष्ट्र की मांग की गई, एक अलग से राष्ट्र की मांग की गई, वो अलग राष्ट्र पाकिस्तान था। तो इसीलिए क्या किया गया? माउंटबेटन ने 3 जून, कब? 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने घोषणा कर दी थी कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, और ये दोनों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था। कौन कौन? 3 जून। इसी को कहा जाता है माउंटबेटन योजना। क्या कहा जाता है? माउंटबेटन योजना कहा जाता है। और यही माउंटबेटन योजना जो थी, क्योंकि 4 जुलाई को क्या किया गया यहाँ पर, इस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव प्रधानमंत्री थे उस समय। तो रॉबर्ट क्लाइव प्रधानमंरी थे। 4 जुलाई को ये जाके पेश किया गया, कहां पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। 4 जुलाई को ये माउंटबेटन योजना जो प्रस्ताव रखा गया था 2 अलग राष्ट्र का, ये जाके पेश किया गया। और 18 जुलाई, कब? 18 जुलाई, ये बात चल रही 1947 की। 18 जुलाई 1947 को वहां पर क्या नाम है, सिग्नेचर कर दिए गए थे महारानी के द्वारा। और सिग्नेचर करने के बाद ये लागू कर दिया गया और घोषणा कर दी गई कि ये भारत और 2 राष्ट्र होंगे। और यही बात डिफाइन की जा रही थी 14 अगस्त को पाकिस्तान के बारे में, और 15 अगस्त भारत। तो 14 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान मनाता है और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आगे बात में, जब हम लोग स्वतंत्र हो गए थे तो यहाँ पर लड़ने लगे थे, अपना संविधान बनाना था। संविधान कौन लोग बनाएंगे? तो यही सलाह किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को ये सलाह दी थी, यदि आपको अपना संविधान बनाना है तो संविधान बनाने के लिए एक व्यक्ति बहुत उचित है। यदि आप वास्तव में अच्छा संविधान करना चाहते हो तो सलाह दी, वो व्यक्ति कौन है? वही व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर। और इसीलिए प्रारूप समिति का इनको अध्यक्षता दी गई। इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया? 64 देशों के संविधान को बाकायदा पढ़ा गया। बाकायदा बढ़िया तरीके से पढ़ा, इसलिए कहा जाता है, कई सारी टिप्पणी की जाती है कि भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान बाहर का संविधान है, या भारत का संविधान दूसरे देश से लिया संविधान है। क्योंकि सारी मौलिक अधिकार हम लोगों ने किससे उठा लिए हैं? अमेरिका से उठा लिए हैं, रसिया से क्या उठाया है? समवर्ती सूची वगैरह है, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन आर्टिकल नंबर 368 उठाया है, ठीक है ना। संसदीय प्रणाली जो अपनी है वो हमने ब्रिटेन से उठाई है, पास में नहीं। और सर्वोच्च न्यायालय जो है हमने कहाँ से उठाया है? अमेरिका से उठाया है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से उठाया है। चुनाव हम लोगों ने कहाँ से उठाया है? ब्रिटेन से उठाया है। तो कहीं ना कहीं से चीजें ली गई हैं, लेकिन लेने का मतलब ये नहीं कि हमने उस पर अपने संविधान को उठाकर थोप लिया गया है। बाहर का थोपा हुआ संविधान नहीं है भारत का। इसका मतलब, लेने का मतलब ये, जो हमें वो चीज अच्छी लगी, जैसे आपके अंदर कोई कैरेक्टर अच्छा है और मुझे अच्छा लगा तो मैंने उस कैरेक्टर को अपना लिया, ना कि थोप लिया,
ठीक है ना। तो ऐसे ही वो चीजें भारत के संविधान पर लागू हो सकती हैं, भारत के लोगों पर लागू हो सकती हैं। इसलिए क्या किया गया, उस करैक्टर को उठा लिया, वो शब्दावली को उठा लिया, उन चीजों को उठा लिया जो भारत के संविधान में बाकायदा लागू हो सकती हैं। इस तरीके से 64 देश के संविधान को पढ़कर क्या किया गया, संविधान को रचना स्टार्ट हो गई। और रचना स्टार्ट होने के बाद क्या किया गया, यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट डेटें आती हैं, और वो डेट कौन कौन सी थी। पहली डेट थी 4 नवंबर। आपको खूबसूरती इसलिए इस संविधान के रचने का देखो क्या आप लोगों का भी ध्यान रखा उन्होंने कि आराम से याद हो जाए। पहली डेट आती है 4 नवंबर 1948। यहां पर संविधान को पहली बार बैठकर पढ़ा गया था, पहली बार फर्स्ट टाइम रीड किया गया संविधान कब, 4 नवंबर 1948 को संविधान पहली बार पढ़ा गया। और उसके बाद 15 नवंबर को संविधान 15 नवंबर 1948 को संविधान दूसरी बार पढ़ा गया। दूसरी बार पढ़ने के बाद फिर डेट आती है आपकी 14 नवंबर 1949 को यहाँ पर संविधान तीसरी बार पढ़ा गया। ठीक है ना, पहला 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया, फिर 15 नवंबर 1948 को पढ़ा गया, और तीसरी बार संविधान 14 नवंबर 1949 को पढ़ा गया। और इसके बाद कहा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम बार पढ़ा गया। अंतिम बार पढ़ने के बाद भारत के सामने जाकर इसको रखा गया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। पूरी तरीके से बना नहीं है, भारत का संविधान अभी लोगों के सामने अंगीकृत किया गया। इसीलिए दो शब्द होते हैं, भारत का संविधान पूरी तरीके से कब रचा गया, तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पहली बार अंगीकृत किया गया। और यहां से ऐसे कहो क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत का संविधान अंतिम रूप से कब पढ़ा गया, तो 26 नवंबर 1949 को पढ़ा गया है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 26 नवंबर को, किसको, 26 नवंबर को 2015 से संविधान दिवस या राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। किसको, 26 नवंबर को। तो इस तरीके से संविधान जो पढ़ा गया था, पढ़कर क्या किया गया, लास्ट टाइम अंगीकृत किया गया कब, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। उसके बाद मैंने आपको बताया दिया है, तिरंगा झंडा 29 अगस्त 1949 को अपना लिया गया था। इसके बाद एक प्रोसीजर चला, और प्रोसीजर क्या चला, अभी न तो हमारे राष्ट्रपति बनाए गए थे, ना राष्ट्रगान अपनाया गया था, तो कुछ नहीं अपनाया गया था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक तो हम लोग स्वतंत्र हो चुके थे, संविधान को पढ़ने लगे थे। और वो डेट आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ये आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन 3 इंपॉर्टेंट काम हुए थे, और वो तीनों काम कौन कौन से थे, उन चीजों को थोड़ा समझे। 26 जनवरी 1950 को 3 काम हुए थे। पहला काम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे। और उसके बाद राष्ट्रगान को अपना लिया गया था। किसको अपना लिया गया था, राष्ट्रगान को अपना लिया गया था। और तीसरा काम हुआ था, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था, राष्ट्रगीत को। 3 काम 24 जनवरी 1950 को क्या क्या, एक आपके राष्ट्रगान को अपनाया गया था, राष्ट्रगीत को अपना लिया गया था, और किसको अपना लिया गया था, आपके राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन चुके थे, राष्ट्रपति बन चुके थे। ये 3 इंपॉर्टेंट काम आज की डेट में हो चुके थे। और 3 इंपॉर्टेंट काम 24 जनवरी 1950 को हो गए थे। फिर हम लोगों ने वेट क्यों किया 26 जनवरी 1950 का, बात समझ आती कि नहीं आती, क्यों वेट किया कि 26 जनवरी 1950 को ही हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसलिए किया क्योंकि 26 जनवरी 1930 कब, 26 जनवरी 1930 को ही 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में स्वाधीनता की घोषणा की थी। इसीलिए मैंने सोचा, हम लोगों ने सोचा कि एक दिन क्या वेट किया जाए, एक दिन का और वेट कर लिया जाए, एक ही दिन तो है। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1930 को क्या मनाते हैं, परदीनता मतलब जो आपका क्या नाम है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्योंकि इस दिन हम लोगों ने पूरी तरीके से, अगर क्वेश्चन आया कि पूरी तरीके से भारत ने कब गणतंत्र गढ़ा था, तो वो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर पूरा हमारा संविधान गढ़ के तैयार हो गया था। आगे बात सुनने के लिए आ गए, इसको पहले पूरा एक बार नोट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। इसको बंद करो।